हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या जेफ हार्डी AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डार्बी एलिन ने AEW कंपनी के अंदर अपने ड्रीम ओपोनेंट के बारे में क्या कहा। हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि CM पंक और MJF के सेगमेंट के ऊपर AEW कंपनी के बैक का रिएक्शन क्या था। और गाइज हम जानने वाले हैं कि हमें केनी ओमेगा कब तक AEW कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप अब तक सामने नहीं आई। और इसलिए था क्योंकि लास्ट वीक की डायनामाइट शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थैंक्सगिविंग के ऊपर था, जो कि यूएस का एक काफी बड़ा फेस्टिवल होता है और इसलिए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आने के लिए टाइम लगा। पर गाइज फाइनली लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सरप्राइजिंगली इससे पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 8.73% कम हो चुकी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 984 के व्यूअर्स, तो यही पर लास्ट वीक की डायनामाइट स्पेशल थैंक्सगिविंग एपिसोड को व्यूअरशिप मिली है 898 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और मुझे लगता है कि पॉसिबल इसलिए हो सकता है क्योंकि लास्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी सारे लोग थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और इसीलिए काफी सारे लोगों ने AEW कंपनी का डायनामाइट शो नहीं देखा होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 16% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 480 के व्यूअर्स, तो ये पर इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 408 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो फिर एक बार काफी कम है। और जहां तक बात है वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के डायनामाइट शो के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि व्यूअरशिप कम होने के बावजूद भी AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर आता है। और यही इस वीक के डायनामाइट शो की फाइनल व्यूअरशिप, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे अब भी देखना है कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप दोबारा से 1 मिलियन के ऊपर कब जाती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जो MJF और CM पंक के बीच में सेगमेंट हुआ था, तो इस सेगमेंट के ऊपर AEW कंपनी के बैक का क्या रिएक्शन था। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक और MJF के बीच में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट देखने को मिला था, जिस सेगमेंट के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे की इंसल्ट कर दी थी। और यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े शॉट्स लिए थे, जहाँ पर CM पंक ने MJF को लेस फेमस मीज कहा था और MJF ने CM पंक से कहा था कि CM पंक हमेशा से सेकंड बेस्ट रहने वाले हैं, चाहे वो जॉन सीना के सामने हो या फिर ट्रिपल एच के सामने। जो प्रोमो अगर आपने नहीं सुना तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि उस प्रोमो के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स ने क्या कहा था। पर इस सब के बाद हाल ही में रिवील हो चुका है CM पंक और MJF के सेगमेंट के ऊपर AEW कंपनी के बैक का क्या रिएक्शन था। और हाल ही में AEW कंपनी का एनालिस्ट यानी कि मार्क हेनरी का एक इंटरव्यू हुआ और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए मार्क हेनरी ने बताया कि जब CM पंक और MJF का प्रोमो चल रहा था तब AEW कंपनी के बैक में क्या रिएक्शन था। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने रिवील किया कि AEW कंपनी के अंदर रेसलर्स के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती और रेसलर्स माइक के ऊपर जो चाहे वो बोल सकते हैं, पर उन्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। पर जब इस वीक के डायनामाइट शो पर MJF और CM पंक का प्रोमो चल रहा था तब AEW कंपनी के बैक में करीब 30 से भी ज्यादा रेसलर्स टीवी मॉनिटर के सामने खड़े रहकर यहाँ पर MJF और CM पंक का प्रोमो देख रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने रिवील किया कि जब इस वीक के डायनामाइट शो पर MJF और CM पंक ने दूसरे की इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी तो ये शॉट्स देखकर AEW कंपनी के बैक में कई सारे सुपरस्टार शॉक हो गए थे। और जैसा रिएक्शन फैंस ने स्टेडियम के अंदर देखा था बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन AEW कंपनी के बैक में रेसलर्स का था, क्योंकि माना कि वो रेसलर्स थे लेकिन वो भी सेगमेंट एज ए फैंस देख रहे थे और उन्हें भी सेगमेंट काफी ज्यादा पसंद आया है। और जहां तक बात है टोनी खान की, तो टोनी खान को भी सेगमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो बातें रिवील करते हुए हाल ही में मार्क हेनरी ने रिवील किया कि CM पंक और MJF की इस प्रोमो सेगमेंट के दौरान AEW कंपनी के बैक में क्या माहौल था और AEW कंपनी के बैक का इस सब के ऊपर क्या रिएक्शन था, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है कि AEW कंपनी के अंदर रेसलर जो चाहे वो बोल सकते हैं और इससे कितने बढ़िया प्रोमो सामने निकल कर आते हैं। इसके एग्जांपल तो आप AEW कंपनी के हर एक सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में डार्बी एलिन ने AEW कंपनी के अंदर अपने ड्रीम ओपोनेंट के बारे में क्या कहा। तो गाइज एज अ फैन हमारे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ड्रीम मैचेस होते हैं और ये चीज सिर्फ हम फैंस तक सीमित नहीं है बल्कि कई सारे रेसलर्स की भी बहुत सारे ड्रीम मैचेस होते हैं जो कि पॉसिबली कभी कभी रियलिटी में होते हैं लेकिन कभी कभी वो नहीं भी होते। और इसी हाल ही में AEW कंपनी की सुपरस्टार यानी कि डार्बी एलिन के एक लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डार्बी एलिन से पूछा गया कि हाल फिलहाल में डार्बी एलिन का AEW कंपनी का ड्रीम ओपोनेंट कौन है। तो यहाँ पर अपने सवाल का जवाब देते हुए डार्बी एलिन ने रिवील किया कि करंटली AEW कंपनी के अंदर डार्बी एलिन का ड्रीम ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि ब्रायन डेनिसन है। और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनिसन AEW कंपनी के अंदर आकर काफी खतरनाक सुपरस्टार बन चुके हैं और ब्रायन डेनिसन अपने ओपोनेंट को हर्ट करने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा रहे हैं। और यही सेम चीज डार्बी एलिन के लिए भी है क्योंकि डार्बी एलिन भी अपने ओपोनेंट को हर्ट करने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए डार्बी एलिन चाहते हैं कि AEW कंपनी के अंदर डार्बी एलिन और ब्रायन डेनिसन का एक मैच हो, जो बातें हाल ही में डार्बी एलिन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही। और यहाँ पर डार्बी एलिन ने रिवील कर दिया है कि उनका AEW कंपनी के अंदर ड्रीम ओपोनेंट कौन है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे
कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से अगर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर डार्बी एलिन और ब्रायन डेनिसन का ये मैच होता है तो गाइज मेरे हिसाब से मैच काफी तगड़ा मैच होने वाला है। और ये मैच ना सिर्फ डार्बी एलिन का बल्कि मेरा भी एक ड्रीम मैच है, इसलिए मैं भी मैच एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना चाहता हूँ। और मुझे भी देखना है कि जब डार्बी एलिन और ब्रायन डेनिसन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना तगड़ा मैच देखने को मिलता है। पर करंटली ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपने अपने स्टोरी लाइन्स के अंदर बिजी है, तो देखना पड़ेगा कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने कब आते हैं। और मैं होप करता हूँ काफी जल्दी हो। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा के एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि करंटली फॉर्मर एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी केनी ओमेगा ने एडब्ल्यू कंपनी स्टोर पर ब्रेक लिया है। और केनी ओमेगा अपने इस ब्रेक के अंदर अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारी सर्जरीज करवाने वाले हैं, जिससे कि वो रेसल करने के लिए दोबारा से 100% फिट हो जाए। और प्रॉब्ली हाल फिलहाल में केनी ओमेगा अपनी बॉडी के ऊपर ये सब सर्जरीज करवा रहे हैं। पर इस सब के साथ ही हाल ही में केनी ओमेगा के एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न के ऊपर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और अपडेट हमें बताती है कि हमें केनी ओमेगा कब तक एडब्ल्यू कंपनी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस अपडेट के मुताबिक केनी ओमेगा को अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए करीब 2-3 महीनों का टाइम लगेगा। और हमें प्रॉब्ली 2-3 महीनों के बाद केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल फिलहाल में केनी ओमेगा के एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न के लिए जो टाइम फ्रेम सामने आ रहा है वो एडब्ल्यू कंपनी अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि रेवोल्यूशन के आसपास का है। और अपडेट हमें बताती है कि हमें पॉसिबली केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी रेवोल्यूशन के आसपास या फिर एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन के बाद एडब्ल्यू कंपनी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिससे तो हम समझ सकते हैं कि हमें पॉसिबली केनी ओमेगा अगले साल मार्च के अंदर एडब्ल्यू कंपनी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मेरे लिए ये न्यूज काफी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली मुझे पता चल चुका है कि मेरे फेवरेट रेसलर एडब्ल्यू कंपनी अंदर कब अपना रिटर्न करने वाले हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि जेफ हार्डी ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बारे में क्या कहा। तो गाइस अगर आप जेफ हार्डी को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जेफ हार्डी ने अपना रेसलिंग करियर अपने भाई मैट हार्डी के साथ स्टार्ट किया था। पर उनके बड़े भाई यानी कि मैट हार्डी एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि इन दोनों की टैग टीम टूट चुकी है। और मैट हार्डी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज के अंदर कहा है कि मैट हार्डी ने अपना रेसलिंग करियर अपने भाई जेफ हार्डी के साथ एक टैग टीम के अंदर स्टार्ट किया था, इसलिए मैट हार्डी चाहते हैं कि उनका रेसलिंग करियर उनके भाई जेफ हार्डी के साथ एक टैग टीम के अंदर खत्म हो। पर ये सब बातें मैट हार्डी ने कही थी। पर इस सब के बाद हाल फिलहाल में जेफ हार्डी का भी एक इंटरव्यू हुआ है और जेफ हार्डी के उस इंटरव्यू के अंदर जेफ हार्डी से पूछा गया कि क्या जेफ हार्डी कभी अपने भाई के साथ दोबारा से रियूनाइट होने वाले हैं या नहीं। यानी कि यहाँ पर जेफ हार्डी से इनडायरेक्टली पूछा गया कि क्या जेफ हार्डी कभी एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि मैट हार्डी तो कभी एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर नहीं जाने वाली। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जेफ हार्डी ने कहा कि आगे चलकर इसी पॉइंट के ऊपर जेफ हार्डी का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और तब तक के लिए जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बाहर का कुछ नहीं सोच रहे। पर जब जेफ हार्डी का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तब डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हार्डी बॉयज यूनाइट होने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जेफ हार्डी ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जेफ हार्डी ने हिंट करना स्टार्ट कर दिया है कि पॉसिबली जेफ हार्डी उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि जेफ हार्डी को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से जेफ हार्डी को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी जेफ हार्डी को उस तरीके से ट्रीट करेगी जिस तरीके की ट्रीट जेफ हार्डी डिजर्व करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जेफ हार्डी को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मुझे लगता है कि जेफ हार्डी को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर उसके लिए भी काफी टाइम है, क्योंकि जेफ हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ करीब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीब 2.5 साल बाकी है। इसलिए जेफ हार्डी के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के लिए काफी टाइम है। तो देखते हैं कि अगले 3 साल के अंदर एडब्ल्यू किस लेवल के ऊपर होती है और क्या जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करती है या नहीं। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?